राजा विक्रमादित्य और बेताल की रहस्यमयी कहानी। घना अंधेरा, शमशान की निस्तब्धता, पीपल के पेड़ से उल्टा लटका बेताल। राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर बेताल को उठाए चुपचाप चल रहे थे। अचानक बेताल ठाराका लगाकर बोला, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यदि तुम कहानी के उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल ने कहानी शुरू की। बेताल बोला, ये बात राजा देवदत्त के समय की है। एक छोटे से गांव में एक मां और उसका 12 साल का बेटा रहता था। लड़के का नाम था चंद्रधर। चंद्रधर थोड़ा मोटा, बहुत आलसी और हमेशा खाने सोने में लगा रहता था। लेकिन उसमें एक अजीब शक्ति थी। जो सपना वो देखता वही सच हो जाता। शुरुआत में मां बहुत खुश थी। एक बार गांव में कई दिनों से सूखा पड़ा था। चंद्रधर ने सपना देखा कि अगले दिन बारिश होगी। उसने मां को बताया और सचमुच अगले दिन झमाझम बारिश हो गई। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब लोग खुश कम, डरने ज्यादा लगे, क्योंकि चंद्रधर दिन में भी सोने लगा था और उसके सपने बढ़ते जा रहे थे। एक दिन पड़ोस में परचन मोची ने मिठाई की दुकान खोली। वो मिठाई देने चंद्रधर के घर आया। उस समय चंद्रधर दिन में सो रहा था। उसे सपना आया, परचन मोची की नई दुकान आग में जलकर राख हो गई। परचन की आवाज से चंद्रधर जाग गया। उसने हंसते हंसते 2-3 लड्डू मुंह में डाले और बोला, जाओ जाओ, तुम्हारी दुकान जल जाएगी। परचन गुस्से और डर से रोता हुआ भाग गया। उसी रात चंद्रधर का सपना सच हो गया और परचन की पूरी मिठाई की दुकान जलकर राख हो गई। अगले ही दिन उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया, चंद्रधर मनहूस है। कुछ दिनों बाद गांव में एक शादी थी। चंद्रधर फिर सो गया। सपने में उसने देखा, दूर गांव से आ रही बारात बीच जंगल में लुटेरों द्वारा लूट ली गई और दूल्हे की मृत्यु हो गई। नींद से उठकर वो शादी में गया, खूब खाना खाया और दोस्तों से बोला, खाओ खाओ, सब हमें ही खाना है, बाराती तो आएंगे ही नहीं, दूल्हा मर गया है, मैंने सपना देखा है। कुछ ही देर में सचमुच वही खबर आ गई। पूरा गांव सन्न रह गया। फिर गुस्से से भर उठा। लोगों ने चंद्रधर को पीटा। मां रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। गांव के मुखिया ने हुक्म दिया, इसे मार मारकर जंगल में छोड़ाओ। भूखा प्यासा चंद्रधर जंगल में रोता रहा। सुबह कुछ सिपाही उधर से गुजरे। उन्होंने उसकी कहानी सुनी और उसे राजा देवदत्त के पास ले गए। राजा ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? चंद्रधर बोला, महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, बस मुझे भरपेट अच्छा खाना चाहिए। राजा मुस्कुराए, ठीक है, आज से तुम नगर की दक्षिणी दीवार की पहरेदारी करोगे। चंद्रधर खुश था। काम भी मिला, स्वादिष्ट भोजन भी। दिन बीतते गए। एक दिन राजा देवदत्त दूर देश की यात्रा पर निकलने वाले थे। तभी चंद्रधर दौड़ता हुआ आया। महाराज मत जाइए। उसने बताया, जिस देश में आप जा रहे हैं वहां भूकंप और तूफान आने वाला है। राजा रुक गए। अगले ही दिन खबर आई, दूर देश में भयानक भूकंप आया और पूरा राज्य नष्ट हो गया। दरबार में चंद्रधर की खूब प्रशंसा हुई। राजा ने उसे अगले दिन दरबार में बुलाने का आदेश दिया। इतना कहकर बेताल ने प्रश्न किया, राजा विक्रमादित्य, बताओ, राजा देवदत्त ने चंद्रधर को दरबार में क्यों बुलाया? राजा विक्रमादित्य बोले, राजा ने उसे इसलिए बुलाया क्योंकि उसने राजा की जान बचाई, ये सत्य है। लेकिन चंद्रधर ने अपने कर्तव्य का सही पालन नहीं किया। उसे दक्षिण दिशा की पहरेदारी सौंपी गई थी, पर वो रात भर सोता रहा, क्योंकि बिना सोए सपना देखना असंभव है। इसलिए उसे पुरस्कार भी मिलेगा और दंड भी। बेताल जोर से हंसा, सही उत्तर राजन, और कहते ही वो फिर पेड़ पर उल्टा लटक गया। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर बेताल को पकड़ने चल पड़े, क्योंकि कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी बहुत जल्द आने वाली है। धन्यवाद।